बुखार आ गया था, ग्लूकोज चढ़ रहा था, तो यहाँ से ग्लूकोज चढ़ने की नौबत आए, उससे अच्छा यहाँ से ग्लूकोज चढ़ाते रहो, जूस वगैरह पीते रहो, उल्टी सी चीजें कतई मत खाओ, बाहर के मोमोज सब बंद कर दो भाई। यहाँ से ग्लूकोज चढ़ेगा, उससे अच्छा यहाँ चढ़ाते रहो, जूस वगैरह पीते रहो, फिट रहो। फिट रहोगे, पहला सुख है निर्मल काया। जब तक शरीर ही फिट नहीं है तब तक भैया कुछ नहीं कर पाओगे। लोग कहेंगे वो टेम्पररी होता है, अरे हमें कौन सा जिंदगी भर मोटिवेशन लेके बैठना है भाई। 6, 7, 8 महीने 1 साल के अंदर नौकरी ले लेनी, फिर खुद दूसरों को मोटिवेशन देंगे बैठ कि जिंदगी भर भैया परमानेंट लेके बैठे, कुछ नहीं। 8 घंटे भी तुमने बर्बाद करे तो भाई बाकी के 16 घंटे कहाँ हैं? तो टाइम मैनेजमेंट का तो सवाल ही नहीं आता। 10 लाख लोग फार्म डालते हैं, 10,000 का भी नहीं होता, अरे गलत ट्रैक पे चलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कई सारे बच्चों ने कॉमेंट किया कि सर जी हम बीएससी तो कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो सिर्फ बीएससी मत करो, बीएससी के साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो भाई, ठीक है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहो। तो सर जी आप कुछ बताइए भी तो कैसे किया जाए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी आपको चाहिए कमेंट में बताना। डेली 9 बजे आपको वीडियो में एक सुबह भी लाके अब देने वाले हैं। मेहनत करिए मेरे साथ में, मेरे भाई मौज काट देंगे। ध्यान से सुनो। सबसे पहली जो दिक्कत बच्चों के साथ में वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब क्या है कि आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है। जैसे हम अपने टाइम का एक्सपीरियंस बताते हैं, बहुत पुराने बाबा आदम के जमाने के नहीं है यार, हम में और आप में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क होगा तो 10-12 साल होगा। जैसे मेरी एज इस समय 28 है, आपकी कितनी होगी भाई? अगर बीएससी फाइनल ईयर में अगर आप हो या सेकेंड ईयर में हो तो 5 साल जोड़ लो भैया, आराम से आपकी एज भी 20-21 साल होगी। 10 साल का भी फर्क नहीं होगा भाई। इसका मतलब हम कोई बहुत पुराने नहीं, और एक सही व्यक्ति है आपको बताने के लिए। 12 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए, जब हम 12th में थे तब से पढ़ा रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। अब ये गोल सेटिंग में कैसे दिक्कत होती है? कई बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम वहां तैयारी करने चले गए। जैसे हम एक जगह तैयारी करने गए थे बहुत पहले 2 दिन के लिए, फिर हमने कभी जिंदगी में पहले तो फॉर्म हमने कभी भरा ही नहीं कोई सर, ठीक है। ये हमारी प्लेज है कि हम कभी जिंदगी में कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, जो कर पाएंगे वो करेंगे, बच्चों के लिए ही कुछ ना कुछ करना है। तो अब क्या हुआ, वहां पे ये हो रहा, तो उनसे कह दो भैया आईएएस की तैयारी करनी है, ठीक, सुबह 6 बजे आना। चपरासी की तैयारी करनी है, सुबह 6 बजे आ जाना। सब उसी में बैठे हुए हैं। तो आपकी भैया गोल सेटिंग मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो कहते नहीं खरगोश वाली कहानी की, एक कमरे में 10 खरगोश दौड़ रहे हैं, आपसे कहते कोई एक पकड़ लो, तो भैया कोई नहीं पकड़ पाओगे। अरे ये आ गया, अरे ये आ गया, नहीं भाई, इससे अच्छा किसी एक को मार्क कर लो और उसी के पीछे भागते रहो, तो मेरे भाई आप बहुत आराम से उस खरगोश को बहुत जल्दी पकड़ लोगे। तो उसी तरीके से गोल सेटिंग जरूरी है। गोल सेटिंग कैसे होगी, ध्यान से समझो। मेरे हिसाब से कंपटीशन के लेवल पे ऑफलाइन की हालत है बहुत गंदी। क्यों? क्योंकि जहां पे हालत अच्छी है वहां पे हम लोगों की हालत अच्छी नहीं, हम लोग इतनी फीस नहीं दे पाएंगे। तो आप क्या करो, ऑनलाइन आ जाओ। ऑनलाइन में मेरे भाई डायरेक्ट कोर्स वोर्स परचेस नहीं करना है। सबसे पहले क्या करो, सिलेबस एनालिसिस करो। सबसे पहले तो सोचो दिमाग में तुम्हारे आता क्या क्या है। अब तुम्हारे दिमाग में पोस्ट नहीं आएगी, तुम्हारे दिमाग में ये कतई नहीं आएगा कि आईएएस का पेपर देना है, यूपीएससी का। तुम्हारे दिमाग में अगर डीएम बनना है तो अब सर्च करो डीएम कैसे बने, 10, 15, 20 वीडियो देख डालो, 10, 20, 50 वीडियो देख डालो। आराम से टाइम लो भाई। टाइम का मतलब 2-4 साल का टाइम नहीं, 1-आध हफ्ते उसे फॉलो करो मेरे भाई। फिर आपको यह समझ में आ जाएगा भाई इसकी तैयारी कठिन है कि सरल है, क्या होने वाला है, क्या एनालिसिस है, क्या चीजें हैं। जैसे अपने चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई यूपीएससी जो मोस्ट पॉपुलर में जाके देखना आप, तो पहली या दूसरी वीडियो मिल जाएगी जो लगभग 10, 12, 15 लाख लोगों ने देखी है। तो अब आपको क्या हो जाएगा, सिलेबस एनालिसिस पता लग गई, स्टडी मटेरियल क्या है, रेगुलर आपको रहना है भाई। ये बात समझ लो। बारात में चलेगा, रिश्तेदारी में चलेगा, रेगुलर रहना बड़ा कठिन है। पहले दिन बहुत जोश आता है, आज ही डीएम बन जाएंगे, अगले दिन थोड़ा कम हो जाता है, बोले यार डीएम बन जाएंगे, तो ठीक, नहीं बनेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तीसरे दिन तक जोश कतई ठंडा, अरे चलो ठीक है यार सब, फिर वो बहाने ढूंढने लगता है आदमी। बहाने मतलब समझते हो कैसे, अरे 10 लाख लोग फार्म डालते हैं, 10,000 का भी नहीं होता, अरे गलत ट्रैक पे चलेगा। ऐसी हरकत नहीं करनी है। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई बाद में ऐसा ना कहना पड़े, तो पहले हफ्ते 10 दिन अपने आप को दो, अघा के वीडियोस देखो, माहौल बनाओ एक पूरी तरीके से। यानी जब आपने 10-12 चीजें देख ली, आपको लग रहा था हम ये बन सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, रेलवे में रेल कैसे चलाएं, सर्च करो ऐसे ही भैया। ट्रेन का ड्राइवर कैसे बनते हैं, लोको पायलट तुम्हें नहीं मालूम होगा कोई बात नहीं, ट्रेन का ड्राइवर कैसे बनते हैं, 10, 20, 50 वीडियो आएंगे, उन्हें देखो बैठ के। सबसे पहले गोल सेटिंग करो। अगर कंफ्यूजन, अगर बचपन से कोई सपना है कि हमें यही करना है, तो फिर मेरे भाई जब कंफ्यूजन है ही नहीं, मतलब आपकी गोल सेट है, आपकी गोल सेटिंग हो गई सर, ठीक है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। उनके बड़े वाले जो भैया हैं उनकी लग गई बैंक में, तो अब हम बैंक की तैयारी करेंगे। उनके छोटे वाले भैया जीटीआई करके कहीं बाहर चलेगा मेरी, तो अब हम जीटीआई करेंगे, भले ही बाद में भीख मांगे, लेकिन वो करेंगे जी मेरे भाई। तो ऐसी वाली गोल सेटिंग नहीं करनी है। खुद से पूछना है कि मेरा गोल क्या है मेरे भाई। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत टाइम मैनेजमेंट आएगी, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहा हो, मतलब बीएससी कर रहा हो, खास करके यहाँ पे ज्यादातर ऑडियंस बीएससी वाली है, तो अगर आप बीएससी कर रहे हो मेरे भाई तो इतनी कोई भैया दिक्कत नहीं है। आधे लोग कॉलेज नहीं जाते होंगे तो प्रैक्टिकल करके भाग जाते होंगे। कौन कॉलेज में पढ़ता बैठ के? रह गई फिजिक्स की बात, केमिस्ट्री की बात, वो सब हमारी वीडियो देख लेते हो आप, और हमारी वीडियो होती 15, 20, 25 मिनट की। अरे हम कह रहे हैं हमारी वीडियो नहीं देखते हो आप, कोई बात नहीं,
जहां भी पढ़ते होगे 2 घंटे कोचिंग पढ़ते होगे। हमसे एक जो यहाँ पे लड़का काम करने आता है उसने कहा हमें टाइम नहीं मिलता, जबकि वो यहाँ 8 घंटे आता। तो हमने कहा भाई अपने आप से पूछो कि 8 घंटे ही तुम यहाँ रहते हो, बचे हुए 16 घंटे कहाँ जा रहे हैं? बोले मेरी नींद नहीं पूरी होती। हमने तो पूछो भाई 16 घंटे तुम कर क्या रहे हो, और कोई काम तुम कर नहीं रहे हो? तो उसी तरीके से अपने आप से क्वेश्चनिंग करो कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मान लिया चलो 3 घंटे हम कोचिंग पढ़ने, अरे 5 घंटे कोचिंग पढ़ने चले गए, चलो 4-5 घंटे कॉलेज में भी चले, अरे यार अगर 8 घंटे भी तुमने बर्बाद करे तो भाई बाकी के 16 घंटे कहां है? तो टाइम मैनेजमेंट का तो सवाल ही नहीं आता। जैसे कई लोग हमसे कहते हैं कि आप इतनी सारी वीडियो, इतना सारा कंटेंट कैसे लेके आते हो? भाई मेरे, जब चाहिए होता है ना खुद पे भरोसा करना पड़ता है, और जब चाहिए होता है फिर कोई बुआ, कोई रिश्तेदार, कोई दादी, कोई मामी, कोई बारात, कोई कुछ समझ में नहीं आता, फिर लगता है बस करना है, करना ही करना, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो टाइम अपने आप मैनेजमेंट हो जाता है। थोड़ा सा सनकी बनना पड़ेगा, चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उसी के पीछे मचना पड़ेगा, मजा आने लगेगा मेरे भाई। और फिर देखो क्यों मजा क्यों आएगा? क्योंकि आप पहले ही गोल सेटिंग कर चुके हो, तय कर चुके हो अब हमें ये करना है। तो जब तय कर चुके हो तो फिर मजा आना निश्चित है। टाइम मैनेजमेंट आराम से आप कर लोगे तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर टेस्ट और कोचिंग बहुत जरूरी है मेरे भाई। अब अगर आपको इतना सब करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें कोचिंग की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो? देख रहे हो लगातार, आप फॉलो कर रहे हो वीडियोस को, जैसे खान सर टाइप लोग हैं, 150 रुपए में कोर्स है, हमने कभी देखा नहीं, बच्चे बताते हैं हमने 200 का लिया, 6 घंटे लाइव मिल गए। तो इस तरीके का एक सपोर्ट, कहते हैं गुरु होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कोई ऑनलाइन फ्री पढ़ा रहा है, जैसे अपना बहुत सारा बीएससी का कंटेंट फ्री है, अपना एप्लीकेशन भी है, लेकिन यहां पर भी सारी चीजें फ्री हैं, तो फिर मेरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरीके का कोई व्यक्ति पकड़ लो, उसे फॉलो करते रहो, लेकिन दम होना चाहिए कंटेंट में, सीधी सी बात है। साथ में टेस्ट मेरे भाई देना बहुत जरूरी, इसलिए हमने टेस्ट पहले लिखा है, कोचिंग बाद में लिखी है। लग रहा है कोचिंग की जरूरत है तो किसी का बैच परचेस करो, किसी से संपर्क करो। नहीं लग रहा, ऐसे ही काम चल रहा है इधर उधर से उठा के, कोई दिक्कत नहीं, उतना पैसा बचाओ, किताबें तेवे ले आओ और टेस्ट पे फोकस करो मेरे भाई। टेस्ट पे फोकस कैसे करोगे? जैसे हम 12th क्लास के बच्चों को अगर हम यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे एक डिब्बा रखा होगा, ध्यान से देखना। कुछ लोग कहेंगे अरे 12th की स्ट्रेटजी अलग, कुछ नहीं, ये सब फिजिक्स के पेपर है मेरे भाई। जिन लोगों ने कोर्स वगैरह परचेस करा, अभी लोग कह रहे हो 12th की वीडियो नहीं आ रही, ये सब हल करा देंगे मेरे भाई। 2017 से लेके 2023 तक के सारे पेपर हैं। उसके अलावा जो इतने सारे पेपर, ये सब हाफ ईयरली के हैं, एनुअल के हैं, यानी कुल मिला के ये पेपर रखे हो। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है बहुत अच्छी तरह। और यही नहीं, अभी और रुकिए, ये देखिए इसके अंदर सब पेपर भरे हुए हैं। क्यों? कोई हाफ ईयरली के हैं, कोई 9th के हैं, कोई 11th के, सारे पेपर 2017 से मेरे पर रखे हुए हैं। क्यों? पेपर को आपको हल करना बहुत जरूरी। नंबर 1, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए ना आए, आपको पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, कैसे पेपर होगा, क्या सारी चीजें होंगी, आपको पल्ले पढ़ना शुरू हो जाती हैं। यानी कुल मिला के आपको टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट का मतलब प्रैक्टिस जरूर करनी है। कोई प्रैक्टिस पेपर हल कर सकते हो, किसी एप्लीकेशन पे कोई मतलब सीरीज मिल रही है उसे दे सकते हो, और अगर आपने कोई बैच वगैरह लिया तो टेस्ट की व्यवस्था लोग करेंगे ही, तो वो भी आप कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग नेता बने, अच्छा इसकी तैयारी कर रहा हो, अरे इसकी तैयारी में कोई कुछ नहीं रखा हो, वही भैया वाला मामला नहीं। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, यानी कुल मिला के ऐसे बौरों से बच के रहना। इसलिए कह रहे दूर रहो, थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करो, पढ़ो बैठ के भाई। दुनिया भर की बकवास से अच्छा पढ़ लो बैठ के, पॉजिटिव वीडियोस देखो, ऐसे माहौल देखो। ऐसे जो टीचर्स होते हैं वो बीच में बताते रहते हैं, देखा होगा लोग मोटिवेशनल रील डालते रहते हैं, उन्हें देखते रहो ना। कुछ लोग कहेंगे वो टेम्पररी होता है, अरे हमें कौन सा जिंदगी भर मोटिवेशन लेके बैठना भाई। 6, 7, 8 महीने, 1 साल के अंदर नौकरी ले लेनी, फिर खुद दूसरों को मोटिवेशन देंगे बैठ के जिंदगी भर भैया परमानेंट लेके बैठे, कुछ नहीं। पढ़ो, आगे बढ़ो भाई, सीधी बात। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी भैया। फैमिली को बता दो कि अब हमें ये करना है। फैमिली अगर आपके सपोर्ट में, भाड़ में गई दुनियादारी। हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, घर पे जाके पहले मम्मी को बता देते हैं, बिट्टू सिट्टू माई 2 छोटी, उन्हें बता दिया। अब हटाओ, अब लड़ जाएंगे पूरी दुनिया से। अरे ज्यादा क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे। और बर्बाद भी होगा तो फैमिली तो साथ में खड़ी, कोई बात नहीं भाई, बर्बाद होगा फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ओवरऑल फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। घर पे सब कुछ बताओ और जुड़ जाओ मेरे भाई अंधाधुन तरीके से, ठीक है। फिटनेस पे काम करो। अगर आपको लग रहा है इस समय बुखार बहुत आ रहा, 10, 12, 15 बच्चे डेली आप गए, बोले हम पूछते कहाँ गए थे, बोले बुखार आ गया था, ग्लूकोज चढ़ रहा था। तो यहाँ से ग्लूकोज चढ़ने की नौबत आए, उससे अच्छा यहाँ से ग्लूकोज चढ़ाते रहो। जूस वगैरह पीते रहो, उल्टी सी चीजें कतई मत खाओ, बाहर के मोमोज सब बंद कर दो भाई। यहाँ से ग्लूकोज चढ़ेगा, उससे अच्छा यहाँ चढ़ाते रहो, जूस वगैरह पीते रहो, फिट रहो। फिट रहोगे, पहला सुख है निर्मल काया। जब तक शरीर ही फिट नहीं है तब तक भैया कुछ नहीं कर पाओगे। और स्लो चलो। अभी हम एक जिम हमने ज्वाइन किया था, वहां पे लिखा हुआ था कि स्लो चलो लेकिन लंबा चलो। यानी कुल मिला के भले धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन एक दिन पहुंचेंगे जरूर। ये चीजों को आपको फॉलो जरूर करना है। और आखिरी में आ जाएगा वो दिन जिसका आपको इंतजार है, एग्जाम डे के दिन। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल खुश रहना है। अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो, अपनी फैमिली से मिलो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि जो हमने इतनी प्रिपरेशन करी है वो मेरे भाई वाकई में कामयाब। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, पेपर अच्छा हो जाए, इस वीडियो को सर्च करना, नीचे आके कमेंट करके बताना। दिल से अच्छा लगता है कभी कभी जब कमेंट पढ़ते हैं बैठ के, बच्चे कहते हैं सर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो अगर किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत है भाई, हम कंपटीशन नहीं पढ़ाते हैं। आने वाले टाइम में लोग
जुड़ेंगे, अप्रोच करेंगे, हो सकता है आप में से ही कुछ लोग यहाँ आएंगे, पढ़ाएंगे आके, हमारे जैसे 50 लोग और होंगे, लेकिन आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस, कोई भी मदद, कुछ भी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।